अभी हमने निर्णय लिया कि पहले बजट में हमने निर्णय लिया था कि 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान, 1500 रुपए पेंशन का प्रावधान उनके लिए किया। और इस बात को हम आगे लगातार दूसरे बजट में भी चलाते रहे, आगे बढ़ाते रहे और इसके बाद तीसरे बजट में भी। और पिछले साल का जो बजट था उसमें हमने महिलाओं के लिए, जिनकी आबादी जो है पूरी पॉपुलेशन की लगभग 50% है, उनके लिए विशेष हमने एक प्रावधान किया कि 65 साल से ऊपर की महिलाओं को भी आय सीमा में छूट के साथ 1000 रुपए की पेंशन का हमने प्रावधान की एक नई शुरुआत की। और अब की बार इस बजट में आपने देखा होगा कि हमने तय किया कि अब 65 नहीं, अब सबको, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। सामान्यतः इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि 60 साल की आयु के पश्चात उम्र की एक दहलीज ऐसी आती है जब आदमी को जरूरत महसूस होती है, सहयोग की जरूरत महसूस होती है। और उसमें जो हमने अलग अलग जो स्लैब बनाए हैं उसके मैं जिक्र आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। एक तो ये कि 60 वर्ष से 69 वर्ष आयु के वर्ग के लिए जो उसमें महिलाएं भी और दूसरे सभी लोग जो उसमें अब शामिल हुए, उसमें हमने तय किया कि पेंशन का प्रावधान जो अभी किया हमने, उसमें हमने 1000 रुपए पेंशन का प्रावधान किया है। और इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ जगह इसमें जो है वो वर्तमान पीछे जो पेंशन दी जा रही थी उसमें 850 रुपए की कुछ कैटेगरीज थी, उसमें हमने 150 रुपए बढ़ा करके जो है उसको भी 1000 की कैटेगरी में लाए। इस बात को हमने सुनिश्चित करके जो है वो मदद करने का एक रास्ता निकाला। 1000 रुपए पेंशन का प्रावधान उसमें किया है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके मैं कहना चाहूंगा, जो 65 वर्ष से 69 वर्ष की आयु की जो महिलाओं को, जिनको स्वर्ण जयंती संबल योजना के अंतर्गत हमने जो पिछले साल पेंशन लगाई थी 1000 रुपए, उसमें हमने 150 रुपए की और बढ़ोतरी की है और उनको ये पेंशन अब 1150 रुपए मिलेगी इस बजट के प्रावधान के साथ, जो है जो बजट हमने अभी हाल ही में प्रस्तुत किया, 2 दिन पहले प्रस्तुत किया। और उसी तरह से जो 70 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग, जिनको हम 1500 रुपए पेंशन दे रहे थे, उसमें हमने 200 रुपए की और बढ़ोतरी की। अब उनको जो पेंशन मिलेगी वो 1700 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगी। ये हमने एक और प्रयत्न उसमें किया है। और जो विधवा है, जिनको 1000 मिलती थी, जो विधवा है, परित्यक्य है और एकल नारी है, उनको 1000 रुपए मिलती थी, उसमें अब हमने 150 रुपए बढ़ा करके 1150 रुपए कर दिया। जो दिव्यांगजन है, जो 40 से 69% तक होते थे, उनको 1000 रुपए मिलती थी, उनको भी हमने 150 रुपए बढ़ा करके 1150 कर दिया। और उसके साथ साथ में जो कुष्ठ रोगी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उसमें भी उनको भी हमने जो है 150 रुपए की बढ़ोतरी करके वो 1000 रुपए किया है। इस प्रकार से पेंशन की जो पहली कैबिनेट की बैठक में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको और मजबूत किया है। ये चुनावी दृष्टि से नहीं, हमने उसी व्यवस्था को मजबूत किया है क्योंकि उनको मदद करने की जरूरत लगती थी, वो हमने इस तरह से किया है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो खास तौर से जो एक वाक्य जिसका वो सदैव जिक्र करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको अक्षरशः आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो वर्ग रहते हैं, और उसमें ये रहते हैं कि जो हमारे जो गरीब लोग हैं,
जिनको कम पैसा मिलता है और उस कम पैसे में उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, उसमें। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर पेश हुए बजट पर प्रदेशवासियों से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। इसी बीच